हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है ब्राह्मण की महिमा। स्कंद पुराण ब्रह्मखंड शीतो महात्म अध्याय 39 से एक कथा हम प्रस्तुत करते हैं। प्राचीन काल में एक श्रृंगाल यानी सियार और एक वानर मित्र भाव से एक ही जगह पर रहते थे। दोनों को अपने पूर्व जन्म की घटनाएं याद थी। एक समय बानर ने सियार को श्मशान में घृणित सब को खाते देखकर पूछा, हे मित्र, तुमने पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया जिससे तुम इतना घृणित निषिद्ध भोजन कर रहे हो? सियार ने कहा, हे मित्र, मैं पूर्व जन्म में वेदों का पारंगत विद्वान और समस्त कर्म कलापों का ज्ञाता वेद शर्मा नामक ब्राह्मण था। उस जन्म में मैंने एक ब्राह्मण को धन देने का संकल्प किया था, पर उसको दिया नहीं। इसी से इस बुरी योनि में आकर बुरे हार कर रहा हूँ। प्रतिज्ञा करके यदि ब्राह्मण को वस्तु नहीं दी जाती है तो उसका 10 जन्मों का पुण्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। अतः तुम बताओ, तुम अपनी किस कर्म विपाक से वानर योनि में प्राप्त हुए? वानर बोला, हे मित्र, मैं भी पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। मेरा नाम वेदनाथ था। और हे मित्र, पूर्व जन्म में भी हम दोनों एक दूसरे के मित्र थे, घनिष्ठ मित्र थे। यद्यपि तुम्हें यह स्मरण नहीं है, तथापि पुण्य के गौरव से मुझे उसकी पूर्णतया स्मृति है। उस जन्म में मैंने एक ब्राह्मण का साग चुराया था, इसलिए मैं वानर हुआ। ब्राह्मण का धन लेने से नरक तो होता ही है। नरक भोगने के बाद वानर की योनि मिलती है। ब्राह्मण का धन अपहरण करने से बढ़कर दूसरा कोई भयंकर पाप नहीं। विष तो केवल खाने वाले को मारता है, किंतु ब्राह्मण का धन तो समूचे कुल को नाश कर देता है। बालक, दरिद्र, कृपण तथा वेद शास्त्र आदि के ज्ञान से सुन ब्राह्मणों का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध आने पर वे अग्नि के समान भस्म कर देते हैं। ब्राह्मणों के मन को कभी असंतुष्ट नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों को कभी नाराज नहीं करना चाहिए। जो ब्राह्मण कभी थोड़ा सा भी नाराज हो जाएंगे, उस नाराजगी के कारण उसके समस्त कुल पर उसका असर पड़ेगा। इसलिए ब्राह्मणों के साथ कभी धोखा नहीं देनी चाहिए। सियार और वानर इस प्रकार बातचीत कर ही रहे थे कि दैवयोग से किम्बा और उसके पूर्व पुण्य के सिंधुदीप नामक ऋषि स्वेच्छा से वहां पहुंच गए। उन दोनों मित्रों ने मुनि को प्रणाम किया और अपनी कथा सुनाकर कर अपने इस योनि से उद्धार का रास्ता पूछा। ऋषि ने बड़े देर तक दोनों की बात सुना और मन ही मन विचार किया और बताया, तुम दोनों भगवान श्री रामचंद्र जी के धनुष कोटि तीर्थ में जाकर स्नान करो। ऐसा करने से पाप से छूट जाओगे। इसके बाद दोनों मित्र सियार और वानर वहां से चले गए। धनुष कोटि में जाकर स्नान किए और वहां के जल में स्नान कर सभी पापों से मुक्त होकर श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर देवलोक को चले गए। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, न ब्राह्मणों का धन लेना चाहिए, न ब्राह्मणों की दक्षिणा रखनी चाहिए, न ब्राह्मणों का कभी अपमान करना चाहिए। ब्राह्मणों से कभी भी अव्यवहार यानी दुर्व्यवहार नहीं करनी चाहिए। हरिओम।